हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज का लेसन प्लान का नाम है खिलौने वाला। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हुए पूर्व ज्ञान कल्पना में भाषा परक और भाव परक लिखना है। भाषा परक में सरल हिंदी में भावों का आदान प्रदान करेंगे। भाव परक में छात्र खिलौने वाले के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं। उसके बाद हम चले आते हैं हमारे उद्देश्य पर। उद्देश्य 1 से लेकर आप 8 या 10 तक पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि छात्रों में कविता के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कराना, छात्रों को अक्षर, शब्द तथा भाषा शैली का ज्ञान प्रदान कराना। ऐसे पॉइंट्स के बाद सारांश और पाठ्योपकरण तथा आधार सामग्रियां रहते हैं। अब चले आते हैं प्रस्तावना की ओर। प्रस्तावना में आपको पता है पहले क्वेश्चन पूछना पड़ता है टॉपिक का नाम लाने के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन, दशहरा में घूमने के लिए हम कहाँ जाते हैं? तो दशहरा में हम घूमने के लिए हम मेले जाते हैं। तो मेले में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो मेले में हमें झूला, बैलून, खिलौना ये सब देखने को मिलता है। खिलौना कौन बेचता है? तो खिलौने वाला बेचता है। तो हमारा टॉपिक का नाम आ गया खिलौने वाले। तो उद्देश्य कथन में ये बच्चों को बोलते हुए उसका नाम, श्यामपट्ट कार्य में उसका नाम लिखना होता है। उसके बाद एक पैराग्राफ का आदर्श वाचन कराना होता है, जो कि छात्राध्यापिका शुद्ध, स्पष्ट, आरोह अवरोह सहित विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए कविता पठन स्वर सहित करेंगे। उसके बाद उसका व्याख्या करेंगे और उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न आए उसी प्रश्न को भी पूछेंगे और आंसर आपको दूसरे साइड सीधे लाइन में लिखना होगा। उसके बाद परिचय, हमारे जो कौन लेखक है या लेखिका है इनका भी परिचय देना होता है। तो यहाँ पर लेखिका या कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिनका जन्म, मृत्यु और क्या क्या रचना किए हैं वो भी सब लिखना होता है। और दूसरे साइड पे छात्र की क्रियाएं रहते हैं। बस छात्र वाचन सही रूप से करने का प्रयास करेंगे या सुनेंगे। और शब्दार्थ जो भी रहते हैं ना, कठिन शब्दार्थ, ये भी लिखना होता है। और कवयित्री का परिचय भी लिखना होता है कि कवयित्री उत्तर प्रदेश में जन्म लिए हैं, उनका मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हुआ था और उनका फोटो भी ये देखिए। तो अब चले आते हैं हम दूसरी एक इकाई का और, जहाँ पढ़ करके उसको भी व्याख्या करना पड़ता है। तो प्रस्तुत पाठ खिलौने वाले कविता की कवयित्री जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता के अनुसार बालक अपनी माँ से कहता है कि फिर खिलौने लेकर आया, बहुत सारे रंगों का खिलौना लाया है, मैं खरीदूंगा। तो इसका व्याख्या करते हुए उसके बाद बोध प्रश्न आ जाते हैं। बालक किसकी तरह बनना चाहता है? तो इसका उत्तर देखो, जो खिलौना बेचता है उसे खिलौना वाला कहते हैं, जो पहला वाला क्वेश्चन है। और खिलौना वाला तरह तरह के खिलौना बेचता है। तो व्याख्या के दूसरी तरफ जो क्वेश्चन आता है, फिर से वो क्वेश्चन पढ़ करके उसके सीधा ही आंसर लिखना होता है। तो बालक राम जी की तरह बनना चाहता था। बालक, उसके बाद बालक कहाँ जाना चाहता था? तो बालक जंगल जाना चाहता था। ये हमारा आंसर आ गया। और छात्रों को बस पढ़ने के लिए स्वर वाचन करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए खिलौने वाले का पिक्चर यहाँ पर है, आपको पिक्चर भी लगाना है। अब हम पुनरावलोकन प्रश्न की ओर आ जाते हैं। कविता का नाम क्या है? कविता का कवयित्री का नाम क्या है? कवयित्री का जन्म कहाँ हुआ था? खिलौने वाला क्या लेकर आया था? और सरसर करके क्या चल रही थी? तो इसका आंसर देते हुए कविता का नाम क्या है? खिलौना वाला है। और कविता का कवयित्री का नाम क्या है? कवयित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। कवयित्री का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था और खिलौना वाला खिलौना लेकर आया था। सरसर करके मोटर गाड़ी चल रही थी। ये रह गए हमारे क्वेश्चन के आंसर। अब हम चलते हैं हमारी मूल्यांकन की ओर। मूल्यांकन तो आपको पता होगा, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन में है। तो सही शब्द पहचान कर गोला लगाइए। औरत, 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 ये जो है ना, औरता, औरत, ये सब गलत है। जो सही है उसी को घेरा लगाना है, जो कि छोटे छोटे रहते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स और मैच्योर रहता है। हरा हरा तोता, छोटी छोटी तलवार, मोटर गाड़ी, ऐसे। ये खत्म होने के बाद आपको गृह कार्य देना होता है। गृह कार्य 1 से 2 तक देना होता है। ये देखिए। तो आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट। थैंक यू।